हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली जैन और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल व्यक्तित्व है जिनके बारे में अगर मैं कुछ बताती हूँ तो इन सिंपल वर्ड में बोलूँगी कि लाइफ इज़ अ जर्नी और उस जर्नी में कुछ लोग आपके लाइफ में एज ए इंद्रधनुष बन के आते हैं जो बहुत सारे कलर्स आपके लाइफ में स्प्रेड करते हैं। और ये जो खासियत होती है किसी विशेष पर्सन में ही रहती है, दैट इज़ कॉल्ड गॉड गिफ्ट। तो हमारे सामने आज बहुत ही एक स्पेशल व्यक्तित्व है जिनके लाइफ में मुझे बहुत रुचि है, उनको जानने में मुझे बहुत रुचि है और वो हमारे सामने बैठी है डॉक्टर रुचि लाडकर्णी। हेलो मैम, वेलकम। जय गुरुदेव। मैम मुझे ये बताइए कि आपका ये जो शुभ वस्तु रुचि है, तो ये जो आपकी फर्म है तो ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है सोसाइटी के लिए? मैं वास्तु की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। वास्तु में प्लानिंग से लेके डिज़ाइनिंग तक, भूमि के परीक्षण तक, तो यहाँ तो पूरी वास्तु की सर्विसेज हो गई। साथ में मैं इंटीरियर की सर्विसेज भी वास्तु के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराती हूँ। इसके साथ में टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, किन आदतों से चल रहा है, वो पूरा आपको मैं बताती हूँ। इस लाइफ से या पास्ट लाइफ से, तो टैरो कार्ड से भी आपकी लाइफ का पूरा पता चल सकता है। और इसके साथ में न्यूमरोलॉजी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बोलती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ अगर फ्रेंड नंबर होंगे तो आपकी लाइफ कुछ अलग रहेगी, पर अगर वो एनएमए नंबर आ गए तो आपके बिहेवियर में उससे चेंजेस आएगा। और एक और साथ में मैं माइंड पावर का कोर्स भी चलाती हूँ। ये मेरा सेल्फ खुद ही मैंने इसी को डिज़ाइन किया है, क्योंकि आपकी हर वास्तु आपको कुछ विचार देती है। और ये विचार, जैसे हम सभी को पता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, हमको अच्छा सोचना चाहिए, हमको अच्छा बोलना चाहिए, पर हम कितना सोच पाते हैं, कितना बोल पाते हैं। और ये फैक्ट है कि आपका हर विचार ही आपकी लाइफ को बना रहा है या बिगाड़ रहा है। पर ये विचार आया कहाँ से? ये विचार आपकी घर की वास्तु से जनरेट होता है। तो मेरा वास्तु के साथ मुझे ये थॉट प्रोसेस पे कोर्स लेना मेरे लिए बिल्कुल कंपलसरी होता है, क्योंकि हम जब वास्तु किसी का, जरूरी नहीं कि वास्तु पूरा परफेक्ट हो, कभी कभी तोड़फोड़ करना भी संभव नहीं होता, तो हम वास्तु को पूरा ट्रीट करते हैं, क्योंकि ट्रीट करने से एनर्जी का जो ड्रेनेज हो रहा है वो बच जाता है। पर साथ में उसके साथ आपके विचारों पर काम करना भी जरूरी है कि आपकी घर की एनर्जी एकदम ट्रीटमेंट से बढ़ जाती है, पर यदि आपके विचार उसमें नेगेटिव हुआ तो आपका नेगेटिव थॉट ही जल्दी पूरा हो जाएगा। इसीलिए आजकल होता है कि लोगों का वास्तु पर से विश्वास उठने लगा है कि उनको पता ही नहीं है कि इतनी पावरफुल एनर्जी के साथ आपको सोचना क्या है, बोलना क्या है, तो उनकी घटनाएं जीवन की बिगड़ती जाती है। तो इसीलिए मुझे जरूरी लगता है कि मैं सबसे पहले उनके विचारों पे काम करूं, इसलिए मैं माइंड पावर का क्लास लेती हूँ। और साथ में एंजल थेरेपी है। एंजल थेरेपी में आपको जो देवदूत हैं उनसे कनेक्ट बनाना सिखाया जाता है। इसके साथ में अरोमा का भी मैं काम करती हूँ कि हर अरोमा, हर खुशबू आपके ब्रेन में क्या एनर्जी जनरेट कर रहा है, आपकी बॉडी में क्या एनर्जी जनरेट कर रहा है। अब मैंने वास्तु के साथ अरोमा का भी कॉम्बिनेशन बना के वास्तु को हील करना चालू किया है। इसके साथ में मैं जब मेडिटेशन के भी क्लासेस अलग लेती हूँ, इसके साथ में भी ये साउंड हीलिंग का, जैसे ये है तो ये वाइब्रेशन भी, मतलब हमारी पूरी लाइफ एक वाइब्रेशन है। अगर हमारी ये समझ में आ गया तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो हमको कुछ भी करके, कैसे भी करके एनर्जी का स्टोरेज बढ़ाना है और ड्रेनेज को कम करना है। किन किन चीज़ों से स्टोरेज बढ़ता है और आपकी लाइफ में वैल्यू एड होती है, मैं उन सारी चीज़ों पे काम करती हूँ। उसमें एक ये भी चीज़ है जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा डीप मेडिटेशन में ले जाकर जो पास के इम्प्रेशन है उनको इरेज करने में आपकी मदद करेगा। बहुत अच्छी बात। इट इज़ वेल सेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही हमने अभी तक पढ़ा है साइंस में कि एनर्जी को हम रिमूव नहीं कर सकते, वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैम मुझे लगता है उसी पे वर्क करते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया, मैम की जो सर्विसेज उन्होंने वही हमें बताया है कि एनर्जी बहुत मैटर करती है, पॉजिटिव थॉट्स बहुत मैटर करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स के लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के लिए पॉजिटिव वास्तु बहुत मैटर करता है। तो मैम उसी वास्तु को डिज़ाइन करके देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके देते हैं। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए जो जो इम्पॉर्टेंट लाइक मेडिटेशन, देन हीलिंग, तो ये सभी चीज़ें मैम
प्रोवाइड करते हैं और हमारी एनर्जी लेवल को एनहांस करते हैं। तो आई थिंक रुचि मैम यही आपकी सर्विसेज है टू इम्प्रूव द पावर और ऑरा ऑफ ह्यूमन बीइंग, इज इट? रुचि मैम मुझे बताइए, हमने तो आपकी सर्विसेज के बारे में अभी जस्ट जाना और आई एम सो क्यूरियस टू नो, लेकिन उसके पहले मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मुझे लगता है एक क्वेश्चन बहुत मैटर करेगा कि आप आपके लाइफ में, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप बताएंगे, मीन्स हाउ वाज योर जर्नी, आपकी जर्नी कैसे रही लाइफ की और आप इस फील्ड में कैसे आए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रेयर फील्ड और दिस इज़ अ फील्ड ऑफ फेथ। अगर एक प्रोडक्ट को सेल करना इट्स वेरी इजी, बट ऐसी चीज़ को जहाँ पे फेथ है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, किसी का विश्वास कमाना। तो ये आप इस फील्ड में कैसे आए, आपने इसको एज ए प्रोफेशन कैसे आपने आपका बनाया, हाउ वाज योर लाइफ जर्नी मैम? आई वांट टू नो दैट। मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग लाइफ रही है मेरी। मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ और उस इतना छोटा कि मतलब कभी दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे कुछ अपना करना चाहिए, या कभी इच्छा ही नहीं हुई कि मुझे अपना कुछ अलग करना चाहिए, जबकि मेरी पेरेंट्स की, मम्मी की बहुत इच्छा थी कि मैं अपना कुछ अलग प्रोफेशन में जाऊँ, कुछ करूँ, इंडिपेंडेंट बनूँ। पर मैंने कभी इसमें सोचा ही नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं लिया। तो शादी भी मेरी बड़ी जल्दी एज में हो गई, 21 साल की एज में शादी हो गई। और शादी के बाद जैसे हर एक व्यक्ति की लाइफ में होता है टर्निंग पॉइंट, मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ स्ट्रगल से। लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, मतलब इतनी सारी परेशानियां कि मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी लाइफ नहीं है। मैं स्ट्रगल में जीने के लिए नहीं आई हूँ, मैं एक स्पेशल लाइफ जीने के लिए आई हूँ। तो ये जो स्पेशल लाइफ है ये कैसे मुझे मिले, इसीलिए इसकी खोज में मुझे रोज लगता था कि कुछ अलग करना चाहिए। तो लगभग 15 साल मैंने स्ट्रगल किया है। और वो 15 साल स्ट्रगल करने के बाद मैंने जब मौका मिला, मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ क्रिएटिव करने का बहुत ज़्यादा शौक। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया। उसके बाद जब लोगों के घर काम मिलने लगे, काम करने लगे, तब पता चला कि अरे इतना सुंदर घर बना रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, 2-2 लाख के सोफे हैं, डाइनिंग टेबल इतने महंगे, और उसके ऊपर बैठ के अगर आप रो ही रहे हो तो इस इतने सुंदर घर का मतलब ही क्या है? तो मेरा ये प्रश्न ये था कि जब मैं घर में जो चीज़ें छोड़ के आई हूँ और मुझे बाहर भी वही चीज़ मिल रही है, तो मेरा एक विरक्ति होने लगी कि फिर क्या मतलब है, आप इतना सुंदर घर बना रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब ही क्या है? अगर आप अंदर से खुश नहीं हो। एग्जैक्टली, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा है कि खुशी, आपके अंदर का सुकून। तो वो किसी भी शॉप पे मिलता नहीं है, किसी भी शोरूम पे आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने इसका फिर ये क्यों मन में जरूर आया, पर इस क्यों का उत्तर मुझे समझ में आया कि ये ऐसी क्या चीज़ है जो ये सब लोग दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ, परेशान हो गया है। तो मेरा इंटरेस्ट आया कि मैं वास्तु सीखूं। तो वास्तु में एंटर किया। सच बताऊं, मैं वास्तु के लगभग 6000 केसेस करने के बाद मैंने स्पिरिचुअल लोगों के भी घर लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के, सहज योग के, ब्रह्मा कुमारी, गायत्री परिवार, और मेरे हस्बैंड बैंक में। तो मेरे को ये भी एक मौका मिला कि अलग अलग एक ही व्यक्ति जब ट्रांसफर होके नए शहर में जाता है तो उनके घर कैसे होते हैं। तो इतना सारा स्टडी करने के बाद मुझे समझ में आया कि सारा खेल केवल ऊर्जा का है, और यही ऊर्जा आपके विचारों से जनरेट होती है कि आप जो सोचते हो आपकी लाइफ में वो बन जाएगा। और वो विचार कहाँ से आते हैं? आपको पता है पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको पता है खुश रहना चाहिए, क्यों नहीं रह पाते हो? कि वो खुशी कहाँ गई? तो ये सारा मुझे समझ में आया कि ये सारा घर का खेल है। आप जिस भी वास्तु में रहते हो आप वैसे ही सोचोगे, और आपके शब्द भी वैसे ही बनेंगे, और आपकी लाइफ वैसे चलेगी। तो मैंने इसी के ऊपर अपना रिसर्च बेस्ड कोर्स भी तैयार किया है, लाइफ इज इजी। कि आपकी लाइफ में क्या है, अगर मैं किसी के घर में पूरा ट्रीटमेंट करती हूँ तो उस ट्रीटमेंट से एनर्जी जबरदस्त इनहेंस होती है। तो कितनी बार लोगों को तुरंत भी ठीक लगता है, कभी कभी उस एनर्जी से कंफर्टेबल नहीं होता है, बेचैनी होने लगती है। पर उस बेचैनी के साथ अगर मैं उनके विचारों पे भी काम कर दूं तो मैंने इसी के साथ फिर अपना एक कोर्स तैयार किया है, लाइफ इज इजी, जिसमें मैं इसी के ऊपर काम कर रही हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, आप क्या एनर्जी जनरेट कर रहे हो, इसके ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड है। तो मैं पूरा, और ये सब चीज़ें कि अगर मैं आपको बताऊँ कि आप पॉजिटिव रहना ही है, संभव ही नहीं है। क्योंकि ये जब तक सबकॉन्शियस माइंड पे काम ना किया जाए तब तक ये संभव नहीं है। तो इस कोर्स में मैं वास्तु का ट्रीटमेंट करने के बाद पूरी तरह से उनके विचारों पे भी काम कराती हूँ। तो विचारों पे जैसे से काम करते हैं तो लाइफ में कोई भी बदलाव जो आप चाहते हैं वैसे आप लाइफ डिजाइन कर सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि हर एक आदमी खुद का शिल्पकार होता है ना, उसको खुद की एक शिल्प बनानी पड़ती है। तो वो शिल्प बनाएगा, आप इस तरह से उसको हेल्प करेंगे कि वो खुद के व्यक्तित्व का भी उसको भी एनहांस करेगा और वास्तु को भी, यानी आप दोनों तरीके से एनहांस करते हैं, आप उसका सराउंडिंग भी एनहांस कर रहे हैं और उसके थॉट्स से उसका व्यक्तित्व का भी एनहांस कर रहे हैं, है ना मैम? बिल्कुल। पर इसके साथ एक और चीज़ है कि आपका घर का ऑरा आपकी शरीर की ऊर्जा को इतना ज़्यादा खत्म कर देता है कि आपके विचारों के साथ आपके शरीर की ऊर्जा भी बढ़ना जरूरी है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ वो पर्टिकुलर अगर वो पर्सन पे ही अगर एनहांस करते हो एनर्जी तो इट विल बी सफिशिएंट। नो, आपका घर का एनर्जी भी हाई होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो एनर्जी अगर कम रहती है तो यहाँ पे आप कितना भी आपकी एनर्जी बढ़ाओ इट विल नॉट वर्क। बिल्कुल। तो वो दोनों एनर्जीज आपकी साइड बाय साइड मैच होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच। एक और मैटर है आपके शरीर की एनर्जी, क्योंकि कुछ चीजें आपके शरीर में आ चुकी है, ओके, कुछ थकान आ चुकी है, नेगेटिविटी आ चुकी है, तो आप कितना भी हो जाएगा, अगर आपके शरीर की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, आपके शरीर का ऑरा नहीं बढ़ेगा, तो जो काम हमको करना चाहिए, जिस पॉजिटिविटी के साथ करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और यहाँ पे एक हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू है तो उसके आसपास के ऑरा की। मैम मुझे अगर मेरे शरीर का ऑरा बढ़ा, जैसे आपने बताया कि ऑरा बढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हम बाहर का अगर एनर्जी बढ़ा देते घर का तो इट विल नॉट वर्क, तो हमारे शरीर का भी एनर्जी बढ़ाना है। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर मुझे मेरे शरीर का मेरा ऑरा बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊँ? शरीर का ऑरा बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले आपकी बॉडी की एनर्जी, आपके शरीर की एनर्जी स्कैन करना पड़ती है। ओके। अब कितनी बार ज्योतिष में होता है ना कि आपने डेट ऑफ बर्थ दिया, आपने टाइम दिया, तो आपका जेम्स डिसाइड होता है और वो आपको प्रोवाइड होता है। पर मेरा कितने ही डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट हैं और उन डॉक्टर से जब मैं पूछती हूँ कि आप किसी भी बच्चे के जन्म के टाइम आप जो टाइम प्रोवाइड करते हो वो कैसे करते हो, क्या वो परफेक्ट होता है? उनका एक ही उत्तर होता है, संभव ही नहीं है हमारे लिए परफेक्ट टाइम देना। तो फिर वो जेम्स कैसे परफेक्ट निकल सकता है? तो इसके लिए मैं ये स्कैनर का यूज़ करती हूँ। इस स्कैनर से आपके बॉडी की एनर्जी स्कैन करके आपको कौन सा जेम्स आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, और जो ऊर्जा को बढ़ाएगा वो आपका ऑरा भी बढ़ाएगा और आपके उसी ऑरा की वैल्यू है आपकी हर एक काम में, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपकी रिलेशनशिप में। अगर कभी वो जेम्स गलत आ गया जो आपके ऑरा को सूट नहीं कर रहा है तो आपके रिजल्ट बिगड़ने लगता है। तो मैं यही सारा जेम्स भी प्रोवाइड करती हूँ, ब्रेसलेट भी प्रोवाइड करती हूँ। हर एक क्वालिटी जेम्स आपकी लाइफ का इतनी वैल्यू ऐड करेगा कि आपका शरीर जैसे थका हुआ रहता है वो थकान दूर हो जाएगी, आपकी फीलिंग चेंज होगी, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी और वो आपको पता चलेगा। अच्छा, पता चलेगा। आपको पता चलेगा। वो पता कैसे चलेगा? आपकी घटनाओं से पता चलेगा। आपकी होता है ना, कितनी बार मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं, जब से हमने वो पहना है पन्ना पहना है, अरे मेरे को बहुत बेचैनी होने लगी, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया। तो जब मैंने उनको चेक किया, मैंने कहा अरे पन्ना तो आपको सूट ही नहीं करता। तो मैंने मैम हमको किसी ने दिया है, बताया है, हमने वैसा पहना है। तो जब पन्ना, तो उनकी घटनाओं में अंतर दिखा। तो फिर मैंने जब स्कैन किया, उनको जब दूसरा जेम्स मैंने प्रोवाइड किया, उनका ऑरा देखा तो एकदम बड़ा हुआ। जैसे ही ऑरा बढ़ा उनकी लाइफ में चेंज, ग्रेट, उनकी घटनाएं चेंज, उनके हेल्थ वेल्थ रिलेशन मेजर इश्यू होते हैं। वो सारी चीज़ों में जब चेंज दिखता है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मैम जनरली आपके पास जो लोग आते हैं तो कॉमन समस्या सबकी रहती है, तो हेल्थ रहती है, वेल्थ रहती है, रिलेशनशिप रहती है। तो मुझे ये बताइए कि एक ही घर में सपोज हस्बैंड वाइफ आपके पास है, तो दोनों के अपने अपने सीक्रेट्स, अपने अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं, और हाउ डू मैनेज देम, यानी ये कैसे आप मैनेज कर लेते हैं कि हस्बैंड के साथ आपको हस्बैंड का भी प्रॉब्लम पता है बहुत इंटरनल, और वाइफ का भी पता है, और फिर भी आप दोनों को मैनेज कर रहे हैं? हाउ डू मैनेज दैट? आप कैसे मैनेज कर लेते हैं ये चीज़ को? इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए, मैं टेरो कार्ड भी निकालती हूँ। टेरो कार्ड में मैं कभी भी दो पर्सन को एक साथ नहीं लेती, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी हो, चाहे माँ बेटे भी हो, मैं किसी को भी एक साथ नहीं लेती, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ सीक्रेट भी होते हैं और उनकी अलग अलग थॉट भी होते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं एक घटना के रूप में देखती हूँ। और ये घटना मुझे कंफर्म पता है कि जिस वास्तु में वो रहते हैं वहाँ से जनरेट होती है। अगर ये पर्सन वहाँ पे ना रहे तो कोई और रहेगा, जो भी यहाँ पहले रहा होगा तो उसकी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम। तो कोई व्यक्ति कभी बुरा हो ही नहीं सकता। ये केवल एक एनर्जी का खेल है। अगर एनर्जी ड्रेन होगी तो वो व्यक्ति वैसे ही बिहेव करेगा। तो मैं किसी को घटना के तौर पर ना देख के, सॉरी व्यक्ति के तौर पर ना देख के घटना के तौर पर देखती हूँ, और वो पता चलता है कि इनकी एनर्जी ड्रेन है, इसीलिए इनकी लाइफ में ये इश्यूज है।
ओके। मैं केवल उनको घर की वास्तु के साथ मैंने बॉडी का ट्रीटमेंट साथ में माइंड का ट्रीटमेंट, लेकिन उसमें उन लोगों की एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब आपकी एनर्जी बढ़ जाती है तो आपकी लाइफ में सारे इश्यूज खुद ही चले जाते हैं। ओके। तो अगर उनकी बॉन्डिंग है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो एनर्जी ड्रेन है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जब एनर्जी बढ़ेगी तो उनके दोनों की बॉन्डिंग होने लगती है। ओके। वेल्थ इश्यूज क्या है, आपकी लड़ाई झगड़ा जितना ज़्यादा घर में रहेगा आपका वेल्थ इशू वैसे ही बना रहेगा। तो जब दोनों में प्रेम बनेगा तो आपकी लाइफ में, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में पैसा वैसे ही आना चालू हो जाएगा। ओके। और जब लड़ाई झगड़े से जो नेगेटिव विचार आते हैं, मैं घर की बीमारियां देख के भी मुझे क्यों होती है, किस सोच की वजह से होती है, उसका वास्तव में क्या रीज़न है। वास्तव में ट्रीटमेंट हो चुका है, उन दोनों के प्रेम आपस में बन चुका है, रिलेशन अच्छा बन चुका है, खुद घर में या बाहर, और दूसरा खुद से भी रिलेशन अच्छा होना जरूरी है। तो लाइफ में कोई भी बीमारी आ चुकी है, कैंसर जैसी आ चुकी है, थायराइड जैसी आ चुकी है, या कोई भी जो मेजर इश्यू बोला जाता है, बिना दवाओं के ठीक हो सकता है, केवल आपका ऑरा बढ़ने मात्र से। यू मीन टू से कि रिलेशन बहुत मैटर करता है ना। रिलेशन अगर अच्छा होता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हमारा वेल्थ अच्छा होता है। तो सबसे पहले रिलेशन के लिए ही हमें फिर वास्तु और खुद का थॉट प्रोसेस, यानी जिसको हम मेडिटेशन या हीलिंग, इसके थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं। भाई मुझे लगता है ये बेस है रिलेशन, हेल्थ एंड वेल्थ का। मैम जैसे कि आपने बताया कि अभी तक आपने नियर अबाउट 7,000 to 8,000 केसेस की है अलग अलग, यानी काफ़ी लोगों का वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग और ये बहुत सारे केसेस आपने फॉलो किए हैं। तो मुझे ऐसे कुछ आपके अनुभव बताएंगे जिससे हम लोगों को भी उससे कुछ इनपुट्स मिले, तो आपके लाइफ में जो आपके केसेस बिल्कुल बहुत ही स्पेशल जो आपके माइंड में रहेगी, तो प्लीज़ बताइए आप मुझे इसके बारे में। एक केस स्टडी मेरी बहुत ही मेरे दिल के करीब है। मतलब खैर दो, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। एक तो एक ऐसा इशू था कि उनको, जो मेरी क्लाइंट है, उनको वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। ओके। तो कंसीव शादी के 8 साल हो गए थे उनको, और उन्होंने अलग अलग, खुद डॉक्टर है और उन्होंने अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया था। उनके हस्बैंड भी इसमें है, मिलिट्री में, एयरफोर्स में या ऐसे कुछ इसी में थे। तो उसमें क्या हुआ कि उनका ये कहना था कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैंने आईवीएफ भी कराया है, आईवीएफ फेल हो गया है, आईएमएफ कुछ अलग प्रोसेस होती है उनकी, वो भी उन्होंने कराई है, वो भी फेल हो गई। तो अब क्या करूँ कि मुझे एडॉप्ट करूँ। तो उनको जिसने भी, किसी ने मेरे बारे में बताया होगा, तो बस जब वो मेरे पास आई तब मैंने उनको एक ही चीज़ बोली थी कि ये अपने घर का नक्शा भेजो, क्योंकि आपके घर के नक्शे से ये भी पता चलता है कि आपको बच्चा हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ। अब उनके जब तक वहाँ पे भी कुछ ट्रीटमेंट ना कर दिया जाए, उनका ऑरा तो वहाँ ड्रेन होगा। अब उनकी ज्योतिष पत्रिका में लिखा था कि बच्चा होना संभव नहीं है, उनका घर भी बता रहा है बच्चा होना संभव नहीं है। पर एक पॉजिटिव थॉट आपके माइंड को, आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में आई थी कि या तो सरोगेसी पे जाए, जहाँ सरोगेसी में इंडिया में बैन है और फॉरेन में उसका खर्चा 30 लाख लगभग है। अब उसको वैसे ही तैयार किया, जो मेरी पूरी प्रोसेस के साथ मैंने पहली फुर्सत में, तो मेरी क्लास कर लो। क्लास से आपको पता चल जाएगा कि ऐसी क्या थॉट आ रहे हैं आपकी लाइफ मन में, या आपकी लाइफ को कौन सी एनर्जी बिगाड़ रही है, उसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा। और उस थॉट के साथ आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, आपके घर पे जब कंप्लीट काम कर दिया जाए, आपको आश्चर्य लगेगा। वो उन्होंने, डॉक्टर ने बिना किसी मेडिसिन के कंसीव किया। ओह माय गॉड। और बच्चे के साथ डिजाइन बनाया कि वो खुद डॉक्टर है, वो बोले मैम मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मेरा बेबी रात भर जागे। तो बच्चे को ये तक डिजाइन बनाया है कि रात को 10 बजे सोना है और सवेरे 6 बजे उठना है। जब से पैदा हुआ उसका बच्चा आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि रात को जब से 10 बजे सोया और सुबह 6 बजे नहीं उठा। वेरी गुड मैडम। तो लाइफ को पूरी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ मेरे क्लाइंट इतना रिजल्ट दे चुके हैं। वाह। और एक और है, मैंने जब मैं सतना करके एमपी में, वहाँ मैं गई तो वहाँ पे एक ऐसे टिपिकल केस था, लाइफ तलवार की धार पे, कि डॉक्टर ने केवल 2 महीना दिया है। अब इस 2 महीने में इनके लिए 100% लीवर डैमेज, तो आप क्या कर सकते हैं? उनका मैं केवल होलिस्टिक वे से, स्पिरिचुअली अपने गुरु के अंडर में काम कर रही हूँ कि बिना रीजन में यहाँ नहीं हूँ। अगर गुरु ने मुझे बिठाया तो रीजन से बिठाया। मैंने वो चैलेंज ले लिया। वहाँ घर में गई तो पता चला, मुझे केवल अपनी श्वासों से पता चलता है कि इस घर में कितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। ये जो स्कैनर है केवल दूसरों को दिखाने के लिए कि आपको पता चले कि आपके घर की एनर्जी क्या बोल रही है। वहाँ पे पहले इसमें घर का पूरा ट्रीटमेंट
बॉडी की एनर्जी, साथ में माइंड की एनर्जी। जब मैंने पूरा उनको कोर्स कराया, सब कुछ करने के बाद, घर में ट्रीटमेंट करने के बाद, उनमें एक अंदर एनर्जी है कि मुझे जीना है। ओके। आधा रास्ता तो वैसे ही खुल जाता है जब आपके अंदर एक इच्छा शक्ति जन्म होती है। तो उसके बाद लीवर के लिए उनको रास्ते जैसे खुल गए। ओके। और लीवर मिला उनको हैदराबाद में, पर वो उतना कंफर्टेबल नहीं था। दूसरा, जहाँ मैं रहती हूँ मेरे ही शहर में, यहाँ के न्यू एरा हॉस्पिटल में उनको लीवर मिला और उनकी बॉडी ने गजब का उस लीवर को एक्सेप्ट किया। जब आपका ऑरा बढ़ता है तो आप लाइफ में मिरेकल जनरेट कर सकते हो। ओके। और आज बहुत अच्छे से वो अपना काम संभाल रहे हैं। कितने साल में? बढ़िया जी रहे हैं। कितने साल हो गए? लगभग 1.25 साल। 2 साल। तो उनके लीवर ने भी बॉडी एक्सेप्ट कर ली, बॉडी ने लीवर एक्सेप्ट कर लिया और लाइफ चालू हो गई। तो किसी भी पल पे एक ही चीज है, आपकी एनर्जी क्या बोल रही है, आपका ऑरा क्या बोल रहा है, वो ड्रेन कहाँ से हो रहा है। सारा ड्रेनेज बंद करें और स्टोरेज बढ़ाएं, फिर देखिए आप लाइफ कैसी चलती है। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज आपने इतनी केस स्टडीज की है, अबाउट 7,000 to 8,000। श्री श्री रवि शंकर जी की आप भक्त भी हैं, फॉलोअर भी है, तो आप इतने सारे लोगों को मिल चुकी है, इतने सारे लोगों का लाइफ अब बढ़ चुकी है, बहुत पास से देख चुकी है, तो आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे जिससे उनको इंस्पिरेशन मिले? मैं समाज को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, अपनी एनर्जी को बना के रखो। आप जितना ज़्यादा अपने कल्चर से दूर जाते जा रहे हो, आप उतनी उस एनर्जी से उतना ज़्यादा दूर हैं। और जितना ज़्यादा अपने कल्चर से दूर है, उतना ज़्यादा लाइफ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ाए। ओके। तो इस फ्रस्ट्रेशन से, ये फ्रस्ट्रेशन हमारी लाइफ नहीं है और ना हम इसके लिए आए हैं। हम केवल दुनिया में खुश होने आए, सुकून से जीने आए, एंजॉय करने आए, अच्छे रिश्ते, अच्छा घर, सब कुछ लग्जरी पाने आए हैं। तो इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, आज अभी इसी वक्त आपको अपनी एनर्जी में काम करना पड़ेगा। ओके। तो ये एनर्जी जहाँ जहाँ से ड्रेन हो रही है, उस ड्रेनेज को बचाना होगा, और जहाँ जहाँ से स्टोर हो रही है, उस स्टोरेज को पे काम करना पड़ेगा। और साथ में मैं अगर सजेस्ट करूँ तो हर एक बंदे को मेरा लाइफ इज इजी कोर्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने उस कोर्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि हर विचार कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस वास्तु के दोष से आ रहा है, और उस इमोशन को हैंडल कैसे किया जाए। जब आप हैंडल पूरा अपने कल्चर्स पे वापस आओगे, एक एक इमोशन को आप हैंडल कर पाओगे, इसके रिएक्ट कैसे करना, मैं सच में बता दूं कि हमारा देश वापस उस सोने की चिड़िया वाले सपने पे सपना देख सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं एक एक बच्चा मैं ट्रेन करना चाहूँगी कि सच में जीना कैसे है। सब कुछ तो सीख लिया, जीना ही नहीं सीखा तो आपने क्या सीखा। वाह मैम, आई एम सो इम्प्रेस्ड। यानी सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से हम सिर्फ बच्चों को सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन एज पर द रुचि मैम, डॉक्टर रुचि मैम, हम बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं। ये उनका जो सपना है इस देश को फिर से सोने का चिड़िया बनाने का, तो आई थिंक अगर हर एक बंदे को ये पता चल गया है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि वो जो सॉल्व नहीं कर सकता, वो उसका पॉजिटिव थिंकिंग, वो बाकी सब सपोर्ट सिस्टम लेके लाइक मेडिटेशन, हीलिंग, वास्तु, ये सब करके वो अपना और बढ़ा सकता है, अपने पॉजिटिव थॉट बढ़ा सकता है, हेल्दी वेल्दी अच्छा रिलेशनशिप में वो रह सकता है। तो ये सभी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो मुझे लगता है देश बहुत जल्दी सोने की चिड़िया मिल जाएगी मैम। और आई विश कि डॉक्टर रुचि नाडकर्णी मैम का ये जो सपना है कि हमारा भारत फिर से वो कल्चर को फॉलो करते हुए फिर से सोने की चिड़िया जैसा बन जाए, तो मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैडम की इच्छा जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू डॉक्टर रुचि नाडकर्णी मैम फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।